हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से आपका अपनी क्लास श्री हरिलाल क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अभी हम पढ़ रहे हैं जैन धर्म और जैन धर्म के दो भाग हो चुके हैं। लास्ट वाले भाग में हमने अभी महावीर का जीवन परिचय पढ़ा था, उनकी तपस्या के बारे में पढ़ा था और उन्होंने जो पांचवा महाव्रत दिया था ब्रह्मचर्य, उसके विषय में पढ़ा था। इसके साथ साथ उन्होंने जो संघ की स्थापना की थी, जैन संघ की, उन सब के विषय पढ़ा था। अब इसी क्रम को और आगे बढ़ते हुए अब हम चलते हैं जैन धर्म की प्रमुख विशेषताएं और शिक्षाएं। उन्होंने कैसे बताया कि जो जीव है वो कैसे, जीव का मतलब होता है आत्मा से, प्रत्येक व्यक्ति जो जन्म लेता रहता है अपने कर्मों के आधार पर, उनसे कैसे मुक्ति पाई जाए। तो चलिए चलते हैं आज का विषय जैन धर्म की प्रमुख शिक्षाएं। ठीक है, सबसे पहले विशेषताओं की बात करते हैं मित्रों। तो जैन धर्म ने ईश्वर का अस्तित्व स्वीकारा है, मतलब देवताओं का अस्तित्व स्वीकारा है, जो ईश्वर है उनको नकारा है। अगर बात करते हैं देवताओं की, तो देवताओं को अस्तित्व स्वीकारा है, लेकिन उनका जो स्थान है वो जिन से नीचे रखा है, मतलब तीर्थंकरों से नीचे रखा गया है। और उन्होंने संसार की वास्तविकता को स्वीकारा है। उन्होंने माना है कि संसार वास्तविक है, ये वस्तुवादी धर्म है, ये भौतिकवादी धर्म है। ये नहीं मानता है कि इस सृष्टि के निर्माण में ईश्वर का हाथ है। इनका मानना है कि जो सृष्टि है प्राकृत है और ये अपने आप चलती है। तो याद रखिएगा, जो जैन धर्म है वो ईश्वरवादी नहीं है, अनीश्वरवादी है, लेकिन देवताओं का अस्तित्व स्वीकारता है, लेकिन वो जिनसे नीचे है। ठीक है, उसी क्रम में आगे बढ़ते हैं मित्रों। देखते हैं कि ये जो धर्म है ये कर्मवाद और पुनर्जन्म पे विश्वास रखता है। उसके अनुसार मानना है जैन धर्म का कि इंसान जैसा कर्म करता है वैसा ही फल मिलता है, और कर्म के अनुसार वो ऊंची और नीची जाति में जन्म लेता है। ठीक है, और जो पुनर्जन्म का सिद्धांत है ये जब तक चलता रहता है जब तक किसी भी व्यक्ति को केवल की या सर्वोच्च ज्ञान की प्राप्ति ना हो जाए या मोक्ष प्राप्ति ना हो जाए। और प्रत्येक व्यक्ति का जो अंतिम लक्ष्य होता है उसका मतलब होता है मोक्ष की प्राप्ति करना। ठीक है, आगे चलते दोस्तों कि अगर जैन धर्म में क्या हो, तो मुख्यतः जैन धर्म है उसमें सांसारिक बंधों से मुक्ति प्राप्त करने के उपाय बताए गए हैं। तो उन्हीं के विषय में हम लोग जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जैन दर्शन में जो सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत दिया है वो दिया है सप्तभंगी सिद्धांत, जिसे कहते हैं अनेकांत सिद्धांत भी कहते हैं, सापेक्षता का सिद्धांत भी कहते हैं, और स्यायवाद का भी सिद्धांत कहते हैं। याद रखिएगा, ये जो स्यायवाद का सिद्धांत है, सापेक्षता का सिद्धांत है, अनेकांतवाद का सिद्धांत है और सप्तभंगी सिद्धांत, इसे सबसे महत्वपूर्ण माना गया है। और जैन धर्म के अंतर्गत महावीर जी द्वारा दिया गया ये सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है। इसके अनुसार ज्ञान के 7 रूप होते हैं। ठीक है, और वो 7 रूप क्या हैं? अगर बात करते हैं स्यायवाद या सापेक्षतावाद या अनेकांतवाद या सप्तभंगी सिद्धांत की, तो इसमें इनके अनुसार ज्ञान के 7 भेद हैं। पहले है, दूसरा नंबर पे नहीं है और नहीं है, चौथे नंबर पे कहा नहीं जा सकता, पांचवा है जो है किंतु कहा नहीं जा सकता, जो छठा है नहीं है और कहा जा सकता है, और नहीं है जो आखिरी है और कहा जा सकता है। तो ये ज्ञान के 7 रूप बताए गए हैं। ठीक है, अगर बात करते हैं स्यायवाद का या सप्तभंगी या सापेक्षवाद का सिद्धांत, तो मित्रों इसका मतलब होता है कि हमारा ज्ञान सीमित है। ठीक है, हमारा ज्ञान सीमित है और सापेक्ष है, और हमें इसको ईमानदारी से स्वीकार करना चाहिए। और इसके साथ साथ हमें असीमित ज्ञान और निरपेक्ष होने से बचना चाहिए। इनके दर्शन के अनुसार कोई भी जो ज्ञान है, कोई व्यक्ति, ज्ञान प्राप्त व्यक्ति, वो उसका ज्ञान सीमित होता है और वो सापेक्ष होता है। ये जरूरी नहीं कि जो ज्ञान हो वो आज एक स्थिति में सही है और दूसरी स्थिति में भी सही है। इनका मानना है, जो स्यायवाद का सिद्धांत है, कि एक जो सत्य है जो विशेष परिस्थिति में सही हो सकता है लेकिन दूसरी परिस्थिति में सही नहीं हो सकता है। तो ये भारतीय दर्शन में जैन धर्म की बात करें तो ये सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत दिया है। और इसमें यह भी कहा गया है कि हमें अपने सीमित ज्ञान को स्वीकार करना चाहिए और उस ज्ञान की हमें सापेक्ष ही बात करनी चाहिए। निरपेक्ष ज्ञान और असीमित ज्ञान वो होता है, जैसे कि आप देखा, कि जिसकी कोई काट ना हो, अथा अटल सत्य हो। ठीक है, कटु सत्य हो, इसको कोई ना काट सके,
उस ज्ञान से हमको बचना चाहिए। ठीक है, तो याद रखिएगा सत्वंग के सिद्धांत केवल इतना होता है कि हमारा ज्ञान सीमित है और सीमित के साथ साथ सापेक्ष है। जरूरी नहीं कि जो बात आज मैं कह रहा हूँ एक विशेष परिस्थिति में सही है वो और विशेष परिस्थिति या किसी और अन्य परिस्थिति में आ जाए तो वो सही हो। ठीक है, आगे बात करते हैं जैन दर्शन की। तो जैन दर्शन है, याद रखिए मित्रों, जो जैन दर्शन है ये भारतीय जो दर्शन है सांख्य दर्शन हिंदू दर्शन में उसके निकट है या उसके समांतर रखता है काफी हद तक। अब बात करते हैं जैन दर्शन की। तो जैन दर्शन ने संसार के माना है कि जो संसार है दो तत्वों से मिलकर बना है मित्रों। जैन दर्शन अनुसार एक है जीव, दूसरा है अजीब। जब हम बात करते हैं जीव की तो जो संसार में जितनी भी आत्माएं हैं या संसारी आत्माओं को जो मिलके बनता है वही कहलाता है जीव। जिसमें भी आत्मा होती है संसारी आत्माओं को जीव कहा गया है। और अगर हम मित्रों बात करते हैं अजीब की तो मित्रों इसको 5 भागों में बांटा गया है। पहला है पुद्गल। पुद्गल एक ऐसा पदार्थ है जिसे भौतिक पदार्थ कहा गया। ठीक है, दूसरी बात करते हैं धर्म। तीसरे नंबर पे आता है अधर्म, फिर आकाश, लास्ट में काल। तो जो 2 भाग बनाए गए हैं संसार में जीव और अजीब, संसारी आत्माओं को कहा गया है जीव और जो अजीब है उसके 5 भाग हैं। फिर से बता देता हूँ, पुद्गल जिसे भौतिक तत्व कहा गया है, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। तो याद रखिएगा मित्रों 2 तत्व हैं। इसके बाद अगर हम बात करते हैं जैन दर्शन की तो जो पदार्थ है उसको जैन दर्शन ने 2 भागों में बांटा है। ठीक है, पहला है अस्थिकाय। अस्थिकाय का मतलब होता है पुद्गल से जो बताया था कि लास्ट में भौतिक तत्व है। अस्थिकाय के अंतर्गत दूसरे नंबर पे आता है धर्म, अधर्म, आकाश, काल। ये पदार्थ का विभाजन किया गया 2 चीजों में। अस्थिकाय में पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। अगर बात करते हैं अनस्तिकाय में तो इसका संदर्भ काल से है। ठीक है, समय से है। अब बात करते हैं कि कुछ चीजों की कर्म। सबसे पहले एक बात करते हैं जीव की। तो याद रखिएगा जैन धर्म के अंतर्गत जो जीव है उसको आत्मा माना गया है। और बात करते हैं कर्म की तो जो कर्म है उसको पुद्गल के समान माना गया है। मतलब जो कर्म है उसको पुद्गल के समान एक भौतिक वस्तु माना गया है। ठीक है दोस्तों, आगे अगर चलते हैं तो बताया गया है जो कर्म फल से मुक्ति पाने को ही क्या कहा गया है, केवल कहा गया है या मोक्ष कहा गया है। और मित्रों जैसा कि मैंने बोला कि प्रत्येक व्यक्ति का जो अंतिम लक्ष्य होता है उसको केवल प्राप्त करना होता है अथवा मोक्ष प्राप्त करना होता है। ठीक है, आगे बात करते हैं कि जो कर्म फल से मुक्ति पाने के लिए तथा आत्मा से भौतिक तत्व जो है उसको हटाने के लिए त्रिरत्न बताए गए हैं। और उन त्रिरत्नों का पालन करके ही जीव जो आत्मा है, जो आवागमन है, पूरा जन्म है, उसके आवागमन से मुक्ति प्राप्त कर सकता है। ठीक है, तो बात करते हैं जो त्रिरत्न है, इनको त्रिदर्शन भी कहा गया है। जो त्रिरत्न है, पहला है सम्यक दर्शन, दूसरा है सम्यक ज्ञान, तीसरा है सम्यक चरित्र। ठीक है, अगर बात करते हैं सम्यक दर्शन की तो इसको श्रद्धा भी कहते हैं। इसका मतलब होता है सत्य में विश्वास करना या ऐसी बातों पर विश्वास करना जो सत्य है। इसका मतलब दूसरी तरह से जो तीर्थंकरों की वाणियां उन पर आप विश्वास करें। दूसरा है सम्यक दर्शन, दूसरा है सम्यक ज्ञान। तो ये सम्यक ज्ञान होता है वो शंका विहीन होता है। ठीक है, पहला था सम्यक दर्शन या श्रद्धा, इसे सत्य में विश्वास करने को कहा गया है या सच्चाई पे। दूसरा है सम्यक ज्ञान, इसे ऐसा ज्ञान कहा गया है जो शंका विहीन हो, मतलब जिसपे किसी भी प्रकार की शंका ना की जा सके और जो वास्तविकता रखता हो, तो ऐसे ज्ञान को कहा गया है सम्यक ज्ञान। और तीसरा है जो सम्यक चरित्र। चरित्र का मतलब मित्र होता है आचरण से। इसका मतलब है कि हमें कर्मों और वह इंद्रियों पर नियंत्रण रखना चाहिए। जैसा कि मैंने बताया था जो इंद्रिय है मित्रों, बताया था उसमें नियंत्रण रखना बहुत जरूरी है। और मनसा वाचा कर्मणा इन सब से हमें अपने चरित्र का पालन करना चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं कुछ वर्डों की जिनका अलग अलग मतलब है। तो आइए उनका मतलब जानते हैं। पहले बात करते हैं मित्रों कषाय की। तो अज्ञानता से व्यक्ति में जो कुरीतियां उत्पन्न होती हैं या कुवृत्तियां उत्पन्न होती हैं उसको कहा गया है कषाय। ठीक है, अज्ञान से उत्पन्न कुवृत्तियां मित्रों कहा गया है कषाय। और ये जो कुशाय है या जो कुवृत्तियां हैं इससे जो कषाय के कारण जो उत्पन्न होती हैं उसे
काम, क्रोध, माया, इन सबसे नामों से जाना गया है। तो याद रखिएगा, अज्ञान से उत्पन्न कुवृत्तियां को कहा गया है कषाय, और कुवृत्तियों में आया है आपका काम, क्रोध, लोभ, माया। ठीक है। दूसरे नंबर पे बात करते हैं आश्रव की। तो जैसे ये कषाय बताया था, अज्ञान से उत्पन्न कुवृत्तियां, तो आश्रव के अंतर्गत कषाय के कारण कर्मों का जीव की ओर प्रवाह, ठीक है, क्या कहलाता है? आश्रव। याद रखिएगा मित्रों, कषाय के कारण कर्मों का जीव की ओर प्रवाह होना ही कहलाता है आपका आश्रव। अगर बात करते हैं मित्रों संवर की, तो संवर का मतलब है जब कर्म का जीव की ओर जो प्रवाह है, जो बहता है, जाता है या प्रवाह होता है, अगर उसको रुक जाना हो, रुक जाए, तो उसे कहते हैं संवर। संवर का मतलब है कर्म का जीव के ओर प्रवाह का रुक जाना। ठीक है मित्रों। आगे अगर बात करते हैं तो जो आता है आपका, जो लास्ट में आता है बंधन। ठीक है, याद रखिएगा, ये है बंधन। तो जब कर्म का जीव के साथ संयुक्त हो जाता है या उससे मिल जाता है, तो उस स्थिति को कहते हैं बंधन। ठीक है मित्रों, कर्मों का जीव के साथ संयुक्त हो जाना ही या उसके साथ मिल जाना ही कहलाता है बंधन। लास्ट में जो वर्ड आता है निर्जरा, जो अवशिष्ट कर्म होते हैं जो व्यक्ति के, या पहले से ही जो विद्यमान कर्म होते हैं, अवशिष्ट कर्मों का क्षय हो जाना या नष्ट हो जाना, या पहले से विद्यमान कर्मों का क्षय हो जाना ही मित्रों कहलाता है संवर। और ये जो संवर है स्थिति, जो लास्ट स्थिति आती है, मतलब जो कर्मों का जो होता है क्षय हो जाना, जो भी आपने कार्य किए उनसे मुक्ति पाने के बाद ही मोक्ष प्राप्ति होती है। तो मित्रों वही चीज है कि यहाँ पे कर्मों का क्षय हो जाना, मतलब अवशिष्ट कर्मों का क्षय हो जाना या नष्ट हो जाना, या पहले से ही जो विद्यमान कर्म थे उनका क्षय हो जाना ही कहलाती है स्थिति आपकी निर्जरा। ठीक है। और ये जो निर्जरा स्थिति है वो तीन रत्नों के पालन से ही आती है। तीन रत्न जैसे कि मैंने बता दिया अभी, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित और सम्यक दर्शन। ठीक है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित। दर्शन को श्रद्धा भी कहा गया है और चरित को आचरण भी। ठीक है। अगर आगे बात करते हैं, जो निर्जरा होता है, निर्जरा के बाद जो मित्र स्थिति आती है वो आती है कैवल्य की। कैवल्य का मतलब होता है मित्र जैसे बताया है सर्वोच्च ज्ञान की प्राप्ति। और निर्जरा के बाद जब कैवल्य प्राप्त होता है तो कैवल्य के बाद की जो स्थिति है मित्रों वही कही गई है अनंत चतुष्ट। ठीक है, अनंत चतुष्ट। अनंत चतुष्ट में चार चीजें आती हैं मित्रों। पहली आती है आपका अनंत ज्ञान हो गया, दूसरी आती है अनंत दर्शन, तीसरा है अनंत शक्ति, शक्ति को वीर भी कहा गया है, और चौथा है अनंत सूक्ष्म। ठीक है, जब ये अनंत चतुष्ट प्राप्त हो जाते हैं तो ये मोक्ष की प्राप्ति की अवस्था होती है। ठीक है दोस्तों, ये होती है मोक्ष प्राप्ति की अवस्था। कौन सी? अनंत चतुष्ट को प्राप्त होने वाली स्थिति कहलाती है मोक्ष प्राप्त करने की अवस्था। आगे चलते हैं जैन दर्शन। जैसा कि मैंने बताया कि जैन दर्शन जो वस्तुवादी है, भौतिकवादी है, वो सृष्टि के निर्माण में ईश्वर का किसी प्रकार का योगदान नहीं मानते हैं, और ये अनीश्वरवादी है, ये ईश्वर विश्वास नहीं मानते हैं, और ये मानते हैं कि सृष्टि का जो संचालन है वो स्वयं ही होता है, सृष्टि खुद करती है। ठीक है। अगर बात करते हैं कि सृष्टि की, तो कहा गया ये विश्व शाश्वत है। इसके साथ साथ इसकी जो सत्ता है सृष्टि की दो प्रकार की है, एक होती है उत्सर्पणी, एक है अपसर्पणी। ठीक है मित्रों, याद रखिएगा कि उत्सर्पणी और अपसर्पणी नामक जो शब्द हैं वो जैन धर्म से संबंधित हैं, और इसका अर्थ होता है कि जो विश्वासवत है और जो विश्व की जो स्थिति है या उसकी जो सत्ता है दो प्रकार की है। पहली है उत्सर्पणी, दूसरी है अवसर्पणी। अगर मित्रों इसे बात करते हैं उत्सर्पणी की, तो इसका मतलब होता है मनुष्य की आयु में वृद्धि, उनकी बुद्धि में वृद्धि, उनके वैभव में वृद्धि, मनुष्य की जो ऊंचाई है या हाइट है उसमें वृद्धि, ये सारी वृद्धि दर्शाता है उत्सर्पणी अवस्था को।
दूसरी अगर बात करें इसकी विपरीत, मनुष्य की आयु में वृद्धि को कम होने लगे, वृद्धि के स्थान पे वैभव कम होने लगे, ऊंचाई कम होने लगे, तो जो कम होने की अवस्था मित्रों आती है वही कहलाती है आपकी अपसर्पणी। ठीक है, याद रखिएगा मित्रों, ये अपसर्पणी अवस्था कहलाती है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगर बात करते हैं जैन संघ में विभाजन, तो जैन संघ में विभाजन हुआ था उससे पहले एक स्टोरी थी, वो ये थी कि जो अंतिम नंद राजा थे, जो अंतिम नंद राजा थे उनके समय में जैन संघ के दो अध्यक्ष थे। पहला था आपका संबुद्ध विजय और दूसरे थे आपके स्थूलभद्र। ठीक है मित्रों, दो थे, संबुद्ध विजय और स्थूलभद्र। जब संबुद्ध विजय की मृत्यु हुई तो उस समय चंद्रगुप्त मौर्य थे जो सम्राट बने, उनका राज्यारोहण का समय था और उनकी मृत्यु हो गई। ठीक, उसके बाद जो संघ के अध्यक्ष बने वो बने आपके स्थूलभद्र। ठीक है, याद रखिएगा, स्थूलभद्र ये बने अध्यक्ष। और इत्तेफाक से इसी समय मगध में 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ गया। लोग त्राही त्राही को चिल्लाने लगे। तो इस स्थिति को निपटने के लिए जो भद्रबाहु थे उन्होंने ये विचार रखा कि स्थिति बड़ी गंभीर है और दक्षिण की ओर प्रस्थान किया जाए। अपने सारे जो उनके नीचे शिष्य थे, तो हुआ ये कि इस स्थिति से निपटने के लिए जो भद्रबाहु थे और उनके जो शिष्य थे, इसके साथ साथ जो चंद्रगुप्त मौर्य थे, ये हुआ, ये सारे चले गए दक्षिण भारत एकाग्रता के लिए, शांति के लिए और समय व्यापन करने के लिए। ठीक है, तो ये जो भद्रबाहु थे इनकी निर्देशन में चंद्रगुप्त मौर्य और इनके जितने भी शिष्य थे भद्रबाहु के, सभी लोग दक्षिण की ओर प्रस्थान कर गए जब तक ये अकाल पूरी तरह से समाप्त ना हो जाए। और यही जो दक्षिण उनका जाना ये कहलाए दक्षिणपंथी जैन। याद रखिएगा, भद्रबाहु के साथ चंद्रगुप्त मौर्य उनके शिष्य जब गए थे दक्षिण भारत की ओर, तो ये जो दक्षिण को गए हैं यही कहलाए हैं दक्षिणपंथी जैन। ठीक है, और ये कहाँ पे गए थे? श्रवण बेलगोला, जो कि कर्नाटक में स्थित है। और यहीं पे चंद्रगुप्त मौर्य को जैसे कि बताया था अभी हमने कि इनको लास्ट में मुक्ति प्राप्त हुई थी, या इन्होंने संलेखना द्वारा अपने प्राण त्यागे थे। ठीक है, इनको निर्वाण की प्राप्ति हुई थी। अब जो बाकी रह गए थे जो मगध में, उन्होंने ये डिसाइड किया कि इस भीषण काल में सारे जो व्यक्ति हैं, समाज है, उनकी सेवा की जाए, और उन्होंने ना जाने का निर्णय लिया। तो स्थूलभद्र की अध्यक्षता में जो भी व्यक्ति उनके स्टूडेंट थे या उनके शिष्य थे, सभी लोग मगध में ही रुक गए। इन्होंने समाज की जो पीड़ित थे उनकी सेवा की और साथ साथ उन्होंने सफेद वस्त्र धारण कर लिए। अब जो कि 12 वर्ष का काल समाप्त हो गया, उसके बाद जब भद्रबाहु लौटकर आए तो उन्होंने देखा कि जो स्थूलभद्र हैं उनके जो शिष्य हैं वो श्वेत कपड़े धारण किए हुए हैं। तो उन्होंने इसका विरोध किया और ये कहा कि सब एक हो जाओ और साथ में रहो। और जो दक्षिणपंथी थे, एक चीज और कि इन्होंने पूर्णतः वस्त्र का त्याग कर दिया था। ऐसी गंभीर स्थिति को देखते हुए तो जब इन्होंने लौट के आए तो दोनों में इसी बिंदु को लेके स्थूलभद्र और भद्रबाहु में मतभेद हो गया, दोनों संघों में, अध्यक्षों में। तो अंततः ये डिसाइड हुआ कि जो जैन संघ था 2 भागों में बैठ गया, और उसका जो मेन कारण था वस्त्र धारण करने को लेकर था। तो इस तरह से जैन धर्म के 2 भाग हो गए। पहले मित्र हो गए श्वेतांबर, दूसरा हो गया दिगंबर। अगर बात करते हैं श्वेतांबर की, तो मित्रों इसकी अध्यक्षता जो की थी वो थी स्थूलभद्र ने की थी, और इसके कुछ उप समुदाय भी हो गए थे। मतलब पहला तो 2 भागों बचा श्वेतांबर संप्रदाय, और ये श्वेतांबर संप्रदाय वाले हमेशा श्वेत वस्त्र धारण करते थे। और इसके साथ साथ इनके उप संप्रदाय भी हुए, जैसे पुजेरा हुआ एक उप संप्रदाय, दूसरा होगा ढुडिया, इसको साधु मार्गी भी कहा गया। तीसरे नंबर पे तेरापंथी हुआ। ठीक है, और याद रखिएगा यही एक ऐसा श्वेतांबर संप्रदाय था जो मैंने लास्ट वीडियो में बताया। मल्लीनाथ को, ये जो 24 तीर्थंकर थे उनमें से जो मल्लीनाथ थे उनको महिला का अवतार माना है। फिर दूसरे नंबर पर जो भाग आता है मित्रों दिगंबर। दिगंबर में जो इसकी अध्यक्षता की थी या इसके अध्यक्ष थे भद्रबाहु थे, और ये पूर्णतः नंग रहते थे, नग्न रहते थे। इन्होंने जो इनके अनुयायी थे वो पूरी तरह से वस्त्रों का त्याग करते थे। और इसके भी उप संप्रदाय थे मित्रों, 20पंथी, तेरापंथी, तारणपंथी,
तारण पंथी को समैया पंथी भी कहते हैं। ये क्वेश्चन आया हुआ है और इस तरह के पंथों में विभाजन है तो कोई भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो जो तारण पंथी थे या समैया पंथी, एक गुमान पंथी, तोता पंथी और यापनी समुदाय। याद रखिए यापनी समुदाय आया हुआ है। यापनी समुदाय किससे संबंधित है? वो दिगंबर संप्रदाय से संबंधित है। ठीक है, आगे बात करते हैं श्वेतांबर पंथी की। तो श्वेतांबर जो पंथी थे उन्होंने ही सबसे पहले जो 24 तीर्थंकर हैं उनकी पूजा प्रारंभ की। याद रखिए दोनों में एक अंतर है कि आगे चल के श्वेतांबर जो थे उन्होंने तीर्थंकरों की पूजा प्रारंभ की, उनकी मूर्तियां बनने लगी, उनकी पूजा होने लगी, अर्चना होने लगी। और वही दूसरी और इसके साथ साथ जो श्वेतांबर पंथी थे उनके अनुयायी थे वो सभी जो तीर्थंकर थे और महावीर को ये भगवान के रूप में देखते थे। वहीं अगर बात करते हैं दिगंबर संप्रदाय की तो ये पूर्णतः नग्न रहते थे और इन्होंने तीर्थंकरों को भगवान का दर्जा न देके महापुरुष के रूप में देखा है। ठीक है मित्रों, तो जो दिगंबर संप्रदाय था उन्होंने जो तीर्थंकरों को महापुरुष के रूप में देखा है। तो मित्रों ये आज का वीडियो था। आज के वीडियो में हमने पढ़ा कि जो विशेषताएं थी, उनकी क्या शिक्षाएं थी कि जीव के आवागम से और उनके कर्म वो पुनर्जन्म के सिद्धांत की स्थापना करके जो पुनर्जन्म को कैसे रोका जा सकता है और कर्मों के फल के आधार पर ऊंच नीच में कैसे जन्म प्राप्त होता है और इन्हीं कर्मों को समाप्त होकर किया जाए तो मनुष्य का जो परम कर्तव्य होता है, परम लक्ष्य होता है, लक्ष्य की प्राप्ति करना, उसको प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, तो मित्रों ये आज का वीडियो था। अब आने वाले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे जैन धर्म के प्रमुख जो भी सभाएं हुई थी, इसके साथ साथ उनकी शिक्षाओं के विषय में और कौन कौन से राजाओं ने जैन धर्म को आश्रय दिया था, कौन कौन से राजाओं ने शिक्षा ग्रहण की थी और ये जैन धर्म कहाँ तक फैला। ठीक है, तो मित्रों आज के लिए इतना बहुत है। उम्मीद है आपको आपका आज का वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर मित्रों आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अच्छे अच्छे कमेंट्स दीजिए। आज के लिए इतना बहुत, धन्यवाद।